हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, ये तेजस सूचक दिस साइड। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जितने भी मे 25 वाले स्टूडेंट्स हैं, मे 25 में वो लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर रिपीट में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो भी वो स्टूडेंट्स है, अब उनके लिए फाइनल 2 मंथ्स है यहाँ पे प्रिपरेशन के, मार्च एंड अप्रैल। तो उसमें ये फाइनल 2 मंथ्स की आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल आपने कैसे सेट करना चाहिए, बिकॉज टाइम टेबल इज दैट थिंग जो सबसे ज्यादा हमें दुख देता है, पीड़ा देता है। हम सेट तो उसको बहुत बार करते हैं, बट सेट करने के बावजूद भी फॉलो वो नहीं कर पाते, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसके पीछे का एक कारण है, हम टाइम टेबल सेट करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम डिजाइनर टाइम टेबल सेट कर देते पूरा। डिजाइनर इन द सेंस क्या, हम टाइम टेबल सेट करते वक्त मैं सुबह उठूंगा, फिर मैं 15 मिनट में ये करूंगा, ब्रश करूंगा, फिर मैं 5 मिनट्स बाहर वॉक करूंगा, 5 मिनट्स बाहर वॉक करने के बाद 2.5 मिनट्स में मैं अंदर आऊंगा, फिर 4.5 मिनट्स में ऐसा करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर 7 मिनट्स टी पीऊंगा। हम बहुत डिजाइनर चीज करते हैं। मतलब ऐसा कोई अगर मोस्ट क्रिएटिव टाइम टेबल बनाने का अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए तो आप सीए स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना, और सही बोल रहा हूँ और आपने कभी ऐसा किया होगा तो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो आपकी यही जो प्रॉब्लम है ना टाइम टेबल बनाने की, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आज ये सेशन बना रहा हूं, और वो सिंप्लीफाई करके हम हमारी सारी दिक्कतों को यहाँ पे एंड कर देंगे, और सिंप्लीफाइड टाइम टेबल कैसे इफेक्टिवली फॉलो करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी आज आपको बताऊंगा। तो ये सेशन दोनों सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि टाइम टेबल दोनों को ही फॉलो करना है आखिरी 2 महीने के लिए। फाउंडेशन वालों के 2.5 महीने बचे, इंटर वालों के 2 महीने बचे, राइट। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है। सबसे पहले जब मैं टाइम टेबल डिस्कशन की बात करूंगा तो मैं यहां पे कुछ मिनिमम आवर्स का टारगेट आपको दूंगा। मिनिमम जो फाउंडेशन वालों को पढ़ना है वो है 8 आवर्स, और जो इंटर वालों को पढ़ना है मिनिमम वो है 10 आवर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम। ठीक है, इसके ऊपर भी हम कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फाउंडेशन के लिए यहां पे 8 आवर्स है, इंटर के लिए 10 आवर्स मिनिमम है। और मेरी इच्छा है कि आप तुरंत 8 और 10 आवर्स से तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो बच्चे अभी जनवरी में फेल भी हुए हैं ना, उनको भी पढ़ाई रीस्टार्ट करनी है, तो दे शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ 8 और 10 आवर्स मिनिमम। अब इसको सक्सेसफुली हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है विदाउट गिविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू आवर बॉडी, टू आवर माइंड, टू लाइक आवर इमोशंस, एंड बहुत फटीग भी फील ना हो, वो देखते हैं कि वो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल हैव टू नोट, कि अगर हमें कोई भी टाइम टेबल को सक्सेसफुली फॉलो करना है तो हमें कुछ चीजों के टाइमिंग फिक्स करने पड़ेंगे। कुछ चीजों के टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, और वो हमारी पढ़ाई के टाइमिंग नहीं है, वो हमारे 4 चीजों के टाइम रहेंगे। यहां पे कौन सी 4 चीजों के? उठने के, खाने के, ब्रेक के और सोने के। ये सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है कि नेक्स्ट 2 या 2.5 मंथ्स के लिए ये आपके टाइमिंग फिक्स हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप उठने का टाइम फिक्स करते हो 6 AM, तो ये बस आज से लेके आपका एग्जाम जब तक खत्म नहीं होती तब तक फिक्स हो जाना चाहिए। सोने का टाइम से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फिक्स किया 11 PM, तो ये आपका फिक्स हो जाना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खाली मैं हमेशा से ये चीज पे बिलीव करता हूं, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि दिस इज नॉट जस्ट माय थिंकिंग। अभी जो हमारी AIR 19 है, AIR 19 स्नेहा वशिष्ठ, वो जो AIR 19 है ना, उसका भी सेम बोलना है। वो सुबह 5:45 AM उठ जाती थी, 5:45 AM उठती थी, और वो 9 PM सो जाती थी। ये उसका यहाँ पे पूरा टाइम टेबल था। तो उसमें 5:45 से लेके 9 PM का उसने टाइम फिक्स कर दिया था, उठूंगी इस टाइम पे, सोऊंगी इस टाइम पे। आपको भी ये चीज सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा कि आप, मैं आपको नहीं बोलता कि एकदम 4 बजे उठ जाओ, बट 6 बजे का भी अगर टाइम सेट करते हो तो वो फिक्स होना चाहिए। 11 बजे भी सोने का टाइम सेट करते हो तो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब 6 और 11 यहाँ पे सर हमारे लिए रात की नींद का समय नहीं बचेगा। सर बहुत ज्यादा समय बचेगा, 11 से 12 1 घंटा, और 5.5 घंटे में सुबह के अगर यहाँ पे ले लूं तो 1 और 5.5 6.5 घंटा, और मैं यहाँ पे 6.5 नहीं आपको 7 घंटे दे रहा हूं, फिर भी उसमें से 30 मिनट्स में काट के आपको बता रहा हूं। 6.5 to 7 hours ऑफ स्लीप इज ऑल राइट। उससे ऊपर सोने की जरूरत नहीं है। अगली चीज मील्स के टाइम आपको फिक्स करने हैं।
कि मैं ब्रेकफास्ट कितने बजे करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे का रखूं, मैं लंच का टाइम 1 बजे का रखूं, हाई टी का टाइम 5 बजे का और डिनर का टाइम 8 बजे का रखूं, तो ये टाइम मेरे फिक्स हो जाने चाहिए। ये टाइम में अब कोई भी छेड़खानी नहीं आनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस विद दीज टाइमिंग्स। ये सभी लोग याद रख लो, इन टाइमिंग्स में तो बेटा कभी भी छेड़खानी नहीं आनी चाहिए। रीजन, हमारी बॉडी ना बेस्ट पता है कब काम करता है, जब वो क्लॉक वर्क के अनुसार चलता है। क्लॉक वर्क के अनुसार चलता है मतलब बॉडी को एक रूटीन की आदत होती है, ये इतना टाइम हुआ, और वो घड़ी के हिसाब से नहीं, वो बॉडी क्लॉक के अनुसार चलता है कि भाई ये समय मेरा उठने का है, ये समय खाने का है। बॉडी ऑटोमेटिकली उस तरीके से फंक्शन करने लगती है। सपोज मैं हफ्ते में 7 दिन अगर 9 बजे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, और फिर 8वें दिन नेक्स्ट वीक में मैंने क्या किया, 9 बजे ब्रेकफास्ट नहीं किया, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली वो क्लॉक वर्क से सेट हो गई है। मेरा बॉडी ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरा माइंड इंस्ट्रक्शन बॉडी को देना चालू कर देगा कि भाई अभी खाने का समय है, अभी डाइजेशन का समय है। तो अगर आप ये टाइम्स को फिक्स रखोगे ना, तो आपका बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर इसको थोड़ा भी आपने छेड़खानी की है तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉडी का क्लॉक वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये क्लॉक वर्क अगर आपके डिस्टर्ब हुए तो फिर उससे असर कहां पे आएगा, आपकी पढ़ाई पे। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे फिर क्या होगा, पढ़ाई के टाइम पे भूख लगेगी, नींद आएगी, बोर होगा, ये सारी चीजें होगी। तो हमने वेकअप स्लीप का टाइम फिक्स रखना है, हमारी मील्स का टाइम फिक्स रखना है। अब जो मैं यहां पे टाइम बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप डॉट इसी टाइम को फॉलो करो। आपका हो सकता है आप ब्रेकअप 9 की जगह सुबह 8 बजे करते हो, कोई हो सकता है 10 बजे करे, कोई हो सकता है मील यहाँ पे 1 की जगह 12 बजे करे, कोई 2 बजे करे। आप अपना टाइम देखो, बट उसको फिक्स कर दो। और उसके बाद जो एक और टाइम हमने फिक्स करना है वो है हमारी ब्रेक का टाइम, क्योंकि अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिन में कि आपका एक बड़ा ब्रेक कौन से समय पे आएगा। दिन में कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, कितना भी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बट एक बड़ा ब्रेक सेम टाइम पे रोज होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 6 बजे से लेकर 8 बजे शाम को, तो आपका आज से लेकर नेक्स्ट 2.5 मंथ्स के लिए 6 से 8 बजे तक ब्रेक होना ही चाहिए, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस। कितनी भी ज्यादा पढ़ाई हो, कितनी भी कम पढ़ाई हो, 6 से 8 आपका ब्रेक रहेगा ही रहेगा। ये भी टाइम आपने फिक्स करना है। ये भी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम बॉडी को बहुत सिवियर स्ट्रेस में डालने की बात कर रहे हैं ना, कि भाई मैं दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 2.5 महीने तक बहुत मेहनत करूंगा, तो बॉडी और माइंड सिवियर स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उसको यहां पे एक फिक्स टाइम होना जरूरी है। दिन में कोई एक समय बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन माइंड से जाना चाहिए कि भाई अभी पूरा फ्री रहने का समय है, अभी मस्ती करने का समय है, खेलने का समय है, वर्कआउट करने का समय है। तो वो एक फिक्स टाइम होना जरूरी है। अब अगर ये ब्रेक टाइम को भी आप डेली बेसिस पे चेंज करते हो, तो माइंड बॉडी कंफ्यूज होता है, भाई वो मेरा खेलने का, फ्री होने का, मस्ती का समय, वर्कआउट का समय कहां है। किसी दिन एक समय, किसी दिन दूसरे समय, किसी दिन तीसरे समय, तो कंफ्यूज होती है बॉडी। अगेन बॉडी वापस यही बोलने लगती है कि भाई रोज के रोज, अब समझो एक दिन में 6 से 8 बजे तक खेला, अगले दिन 6 से 8 बजे तक मैं पढ़ा, उसके अगले दिन 6 से 8 बजे तक मैं सोया, उसके बाद 5 से 7 तक पढ़ा, उसके बाद 7 से 9 तक पढ़ा। मैंने ये टाइम का पूरा यहां पे खिचड़ी कर दिया। बॉडी को पता ही नहीं है कि कोई एक ऐसा भी टाइम है हमारे पास जिसमें हम बस मस्ती ही मस्ती करते हैं। तो अगर आप ब्रेक टाइम के साथ भी मजाक करते हो तो बॉडी अगेन गेट्स कंफ्यूज्ड। ये अगर आप फिक्स रखते हो तो बॉडी को रोज की आदत हो जाती है, ये तो मेरा फ्री टाइम है, तो वो स्ट्रेस पूरा निकाल देती है बॉडी तब। और फिर वो आपको ये फील नहीं होने देती कि आप बहुत सिवियर प्रेशर में, स्ट्रेस में या बहुत बर्डन में जी रहे हो, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है भाई रोज मैं 2 घंटे तो एंजॉय कर ही रहा हूं, रिलैक्स कर ही रहा हूं, वर्कआउट कर ही रहा हूं, मस्ती कर ही रहा हूं, तो कोई चीज का टेंशन नहीं है। बाकी 22 घंटे आप कितनी भी मेहनत कर लो, ये 2 घंटे फिक्स रहेंगे ना सेम टाइम के, बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 टाइम को फिक्स कर लेंगे। ये अगर आपने फिक्स कर लिया, इसको अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली इजीली सिस्टम से पूरी हो जाएगी। अब देखो, मैं आपके साथ बात करता हूं सबसे पहले मंथ ऑफ मार्च की, और मंथ ऑफ मार्च की मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं इन मिनिमम आवर्स की बात कर रहा हूं। इसमें आप आवर्स बढ़ा सकते हो यहां से, बट मिनिमम ये तो आपने अभी पढ़ना ही है। तो देखो सेशन 1, मैं अगर 6 AM को उठता हूं तो मेरा सेशन 1 चालू होता है 6:15 AM से। 6:15 से 10:15 मैं सुबह का सेशन ना सबसे बड़ा रखता हूं, क्योंकि एक अगेन इसमें मेंटालिटी की बात है। जब मैं उठ के अगर सबसे पहले 10:15 11 बजे तक 4-5 घंटे पढ़ लूं, मेरे को एक ऐसी फीलिंग आती है कि भाई आई एम ऑलरेडी मूविंग अहेड ऑफ अदर्स, मैं ऑलरेडी लीड कर रहा हूं, मैं सबके आगे बढ़ चुका हूं। अब सुबह जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं, मैं सुबह जिम गया, जिम जाने के बाद में अगर 10 AM तक मेरे स्टूडियो में आ गया,
10 AM या 9:30 तक, उसके बाद 11-12 तक मेरा एक रिकॉर्डेड सेशन भी खत्म हो गया, तो 12 बजे तक तो मेरे को ऐसी फील आती है भाई जिम भी हो गया, अपन अपने स्टूडियो में भी आ गए, स्टूडियो में आके अपन ने अपना थोड़ा सा जो एडमिन वर्क है वो भी कर दिया, और 12 बजे तक एक क्लास भी खत्म हो गई। तो इट फील्स लाइक विक्ट्री कि भाई मैं दिन में आगे चल रहा हूं। तो सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उठ के सबसे पहले आप 4-5 घंटे पढ़ लो। तो यहाँ पे 4 घंटे का सबसे बड़ा शेड्यूल यहीं सेट किया है, और उठ के हम लोग सबसे ज्यादा फ्रेश भी होते हैं। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि उठ के ना तुरंत के तुरंत कुछ भी खाने पीने मत बैठ जाओ, क्योंकि बॉडी इज परफेक्टली एम्प्टी एट दैट टाइम, राइट। जितना खाली हमारा स्टमक रहेगा उतना ज्यादा हमारा ब्रेन चलता है। तो सुबह के टाइम पे 6 से लेके 8, साढ़े 8 तक तो कुछ भी मत खाओ। 8 बजे 9 बजे जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हो ना, वो भी थोड़ा सा हल्का करो। यहाँ पे बीच पे 5-10 मिनट की आपने ब्रेक ले ली, उसमें ब्रेकफास्ट किया, बट ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारा कार्ब्स मत डाल दो बॉडी में, क्योंकि कार्ब्स जितना ज्यादा जाएगा उतना आप लेजी फील करोगे। हैव अ प्रोटीन रिच मील। ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी करो प्रोटीन रिच होना चाहिए। प्रोटीन रिच रहा तो नींद कम आएगी, कार्ब्स रिच रहा तो नींद ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे एक हल्का सा ब्रेकफास्ट करो, 10:15 तक अपने सेशन खत्म करो, एकदम बढ़िया 4 घंटे आपने सुबह 10:15 तक निपटा दिए। अब इसके बाद अगेन आप लोग क्या कर सकते हो, एक सिस्टमैटिक 1.25 घंटे की ब्रेक ले सकते हो, जिसमें 1.25 घंटे की ब्रेक में आप थोड़ा आधा घंटे के लिए सोना है तो सो भी सकते हो, राइट। आप नहाना वगैरह जो भी है सब निपटा सकते हो इसमें। सेकेंड सेशन के लिए आप लोग बैठ गए कब, 11:30 से लेके 2 PM तक आपका सेकेंड सेशन आएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेशन 4 घंटे का था, सेकेंड सेशन हमने केवल 2.5 घंटे का रखा है, क्योंकि हमारी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है, बट फिर भी मैंने इसको 1.5 से 2 घंटे का इसलिए नहीं रखा, क्योंकि हमको एक आदत एक और डालनी है बॉडी को थोड़ा खींचने की, बियॉन्ड कंफर्ट जोन जाने की, इसलिए ये भी सेशन मैंने 2.5 घंटे का रखा है। बट ये 2.5 घंटे के सेशन में मैं अगर आपको बोलूं तो 15 मिनट्स का हम एक ब्रेक ले सकते हैं। 15 मिनट्स का ब्रेक कौन सा, लंच का, अगर 1 PM ये दौरान अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो। नहीं तो फिर लंच प्रिफरेबली 2 बजे का अगर आप शेड्यूल करते हो, आपका जनरली अगर 2 बजे का लंच रहता है, तो फिर यहां पे भी ये ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से यहां पे भी पढ़ाई कर सकते हो। अब ये हो गया 4 घंटे, ये हो गया 2.5 घंटे, मतलब टोटल 6.5 आवर्स की स्टडी आपकी कब तक हो गई, 2 PM तक 6.5 आवर्स। अब सीए फाउंडेशन वालों, मैं तो आपको मिनिमम 8 आवर्स बोल रहा हूं। 6.5 घंटे की तो पढ़ाई आपने यहीं पे कर ली, बचा क्या जीवन में, कोई टेंशन ही नहीं बचा। बचे हुए दिन में अभी भी आपके पास कितने घंटे बचे, और मिनिमम पढ़ाई करने के लिए केवल अब 1.5 घंटा हमने और पढ़ना है। तो नेक्स्ट अब देखो मैं क्या करता हूं, 1.5 घंटा तो आपके लिए, अब मैं बोलता हूं 2 से 4 बेटा दोपहर का समय है, सुबह से मेहनत कर रहे हो, आराम करो। आराम करो फाउंडेशन वालों, आपके पास समय है, तो 4 से लेके 6 बजे। अब नेक्स्ट जो पढ़ने बैठोगे वो हो गया 4 बजे। 2 से लेके 4 बजे तक 2 घंटे की आपके पास पूरी ब्रेक है। ये 2 घंटे की ब्रेक अच्छे से रिलैक्स करो, एंजॉय करो। मैं इसमें बोलता हूं यार एक चीज यहां पे मेक श्योर करो, कुछ भी करो ना, अपना सोशल मीडिया पे फिजूल का टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके फोन में रहना चाहिए अभी एक तो टेलीग्राम, एक तो यूट्यूब, ये दोनों छोड़ के और कोई सोशल मीडिया तीसरा रहना नहीं चाहिए। टेलीग्राम क्योंकि हम लोग आपसे कम्युनिकेट वहां पे करते हैं, और यूट्यूब क्योंकि हमारे सेशंस वहां पे आते हैं। कोई इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, कोई टिकटॉक नहीं, पिकपॉक नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई स्नैपचैट नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये 2 घंटे की आपकी ब्रेक हुई, इसमें रिलैक्स करो, टीवी भी कम से कम देखो, फैमिली के साथ बैठो, थोड़ा सा सो जाओ लगे तो। यस, तो 2 से 4 घंटे का आपके पास समय हो गया। यस, तो 2 से 4 बजे तक 2 घंटे का रेस्ट हो गया, 4 बजे वापस पढ़ने बैठ जाओ। 4 से 6 पढ़ लो। सीए फाउंडेशन वालों, आपके मिनिमम 8 आवर्स की पढ़ाई तो हो गई पूरी, टाटा बाय बाय कंप्लीट। अगर आप 8 आवर्स पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको इसके बाद दिन भर में पढ़ाई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको और मेहनत करनी है, आपको चाहिए नहीं भैया मेरा स्कोर 275 के ऊपर जाना चाहिए, 300 के ऊपर जाना चाहिए, तो अभी भी आपके पास सैंपल टाइम है। अभी तो 6 ही बजे, 6 के बाद हमारे पास रात के 10:30 11 बजे तक का टाइम है पढ़ने का। अब मैं बोलता हूं 6 से 8 की वापस आपकी एक ब्रेक आ गई। ये 2 घंटे की ब्रेक में अब मैं आपको बोलता हूं, देखो यहां पे हमने थोड़ा सा सोने के लिए टाइम डेडिकेट कर दिया वगैरह, रेस्ट करने के लिए। यहां पे थोड़ा खेलने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, वर्कआउट के लिए टाइम डेडिकेट करो। खेलने के लिए, वर्कआउट करने के लिए टाइम डेडिकेट करोगे ना, तो दैट हैज अ वेरी गुड इंपैक्ट ऑन योर माइंड। उससे जो बॉडी में हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये आपको, और ये जो हार्मोन्स आप खेलते हो, वर्कआउट करते हो, तब जो हार्मोन आपकी बॉडी में आता है ना, उससे आपको डिप्रेशन कम आता है, फ्रस्ट्रेशन कम आता है, एंग्जाइटी कम होती है, आप मोटिवेटेड ज्यादा रहते हो, राइट। तो ये 6 से 8 का टाइम खेलने वगैरह के लिए डेडिकेट करना। 6 से 8 के बीच में आपने क्या किए, खेले वगैरह, 7:30 तक आपका वर्कआउट वगैरह निपटा लिए, 7:30 to 8 PM आपने अपना डिनर भी निपटा लिए। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे अर्ली डिनर करो। डिनर यहाँ पे 10:30 बजे पढ़ाई करके बोले मैं 11 बजे डिनर करूंगा, ऐसा नहीं करना। डिनर जितना अर्ली रहेगा उतना जल्दी आपका क्या होगा, उतना जल्दी आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठ पाओगे।
क्यों? क्योंकि डिनर जल्दी होगा तो डाइजेशन साइकिल जल्दी चालू हो जाएगा, डाइजेशन जल्दी चालू होगा तो खत्म भी जल्दी हो जाएगा डाइजेशन। फिर रात को सोते समय आपकी बॉडी को डाइजेशन करने में एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी तब केवल पूरा रिकवर करेगी। हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी दो चीज करती है, सबसे पहले जो खाई हुई चीज है वो उसको पूरा डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करते समय एनर्जी और डालना पड़ता है बॉडी को। एक बार डाइजेशन हुआ फिर बॉडी रिकवरी चालू करती है। तो आप देखना जिस भी दिन बहुत ज्यादा पिज्जे बर्गर हैवी एकदम फूड खा के सोते हो उस दिन ये वाला साइकिल थोड़ा लंबा चलता है, तो ये रिकवरी वाला साइकिल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, अगले दिन उठते हैं तो बहुत फ्रेश नहीं लगता है। तो यहाँ पे अर्ली डिनर करो तो आपको जब सोओगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठने में, जल्दी उठने में बहुत मदद होगी। 8 PM आप जब पढ़ने बैठे 8 से लेके 10:30 तक यहाँ पे पढ़ लो, आपका दिन पूरा खत्म हो जाता है। ये इंटर वालों के लिए तो कंपलसरी है यहाँ पे पढ़ना। फाउंडेशन वाले जो 8 घंटे वाले बच्चे हो 8 घंटे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, बट 8 के बाद अगर किसी को 10 घंटे तक जाना है तो 8 से 10:30 तक पढ़ सकते हैं। फिर 10:30 के बाद भी आपके सोने का टाइम मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, 11 बजे। तो 10:30 से 11 भी आपके पास सोने के पहले भी 30 मिनट्स है खुद को डेडिकेट करने के लिए। ये 30 मिनट्स खुद को डेडिकेट करके फिर टारगेट रखना कि भैया 11 बजे तो सोना ही है। ठीक है, तो अब देखो फाउंडेशन वालों के यहां तक मैंने आवर्स गिना दिए कि ये तो मिनिमम आपने पढ़ना है, और इंटर वालों के लिए ये इतना। अब एक बार कैलकुलेट करते आवर्स कितने होते हैं। ये 4, ये 2.5, 6.5, 6.5, 8.5, 8.5, 10.5 और 11। तो इंटर वालों के लिए ये कितने आवर्स हुए? 11। अब 11 में से मैं बोलता हूं एक आध घंटा आपका थोड़ा इनएफिशिएंट रहता ही है, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कि आप यहां पे 10 घंटे पढ़ रहे हो इंटर वालों। ठीक है, और फाउंडेशन वालों के लिए 4 और 2.5, 6.5 और ये 8.5। ये 8.5 में से मैं 8 इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि 30 मिनट्स इनएफिशिएंसी के रहते, तो 8 आवर्स आप यहां पे मिनिमम पढ़ रहे हो। सर अगर हमें इसको और बढ़ाना है तो अप्रैल से तो सभी ने 100% कंपलसरीली ये आवर्स को बढ़ाना है। अप्रैल मंथ में मुझे कोई भी नहीं चाहिए जो केवल 8 और 10 घंटे पढ़ रहा है। अप्रैल मंथ तो यार वॉर का मंथ है, तो अप्रैल मंथ में आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा अब अप्रैल मंथ में हम इसी हमारे शेड्यूल में आवर्स कैसे बढ़ा दें, तो उसके लिए क्या करना, ये जो हमारी यहां पे ये फर्स्ट और सेकंड सेशन के बीच की ब्रेक थी, वो ब्रेक को हम -30 मिनट्स कर देंगे। तो यहां पे मेरे पास कितनी ब्रेक थी, 10:15 से 11:30। तो मैं यहाँ पे 10:15 से कितने बजे तक की ब्रेक ले लूंगा, 11 बजे तक की ब्रेक ले लूंगा, तो 11 AM में वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो ब्रेक को यहां पे एक तो -30 मिनट्स किया, दूसरा मैंने यहां पे सेकंड और थर्ड सेशन के बीच में भी 2 घंटे की ब्रेक ली थी, 2 PM टू 4 PM। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, -30 मिनट्स कर दूंगा, यहां पे 3:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो यहां पे ब्रेक और -30 मिनट्स कर दी, और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा थर्ड सेशन में। अब देखो ये 6 से 8 बजे की ब्रेक, इसको छेड़खानी नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक तो ब्रेक बेटा ऐसी होनी चाहिए जहां पे बॉडी को ऐसा पूरा इंडिकेशन जा रहा कि भाई ये तो जीवन भर मेरे मस्ती का टाइम है, कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये तो मेरा ब्रेक का टाइम है। तो 6 से 8 को तो मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि ये जो थर्ड सेशन है 8 से 10:30, उसकी जगह इसको कर देना 8 से लेके 11 बजे का, 8 से लेके 11 बजे तक ये सेशन में 30 मिनट्स बढ़ा देना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 30, 30 एंड 30, आपका 1.5 घंटा यहां पे बढ़ गया, 1.5 घंटा यहां पे बढ़ गया। तो ये इफेक्टिवली जो आपके 11 घंटे यहां पे थे उसमें प्लस 1.5 आवर्स अगर मैं बोलूं तो ये 12.5 आवर्स की सिस्टमैटिक आपकी स्टडी हो जाती है, जिसमें अब देखो आपके पास यहां पे 2 घंटे की ब्रेक आ गई, यस, तो 2 घंटे खेलने का समय आ गया, यहां पे 1.5 घंटे रेस्ट का समय आ गया, और यहां पे भी आपके पास 45 मिनट्स फर्स्ट और सेकंड सेशन के बीच का ब्रेक आ गया। तो ऐसा कुछ हमारा बहुत हमको जीवन दाव पे नहीं लगाना पड़ता है दिन के 12-13 घंटे पढ़ने के लिए। अगर सिस्टमैटिकली आप अपना टाइम मैनेज करो तो सब अच्छे से हो जाता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये जो 4 चीज मैंने पहले बोली थी वो 4 चीज को आप एकदम शिद्दत से फॉलो करें, क्योंकि ये 4 चीज अगर आपने जीवन में इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से की तो ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से होगी। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसमें कभी भी कोई भी यहां पे कॉमेडी ना होने दे। कौन सी चीज में, ये 4 चीज में, ये अगर बराबर हो गया तो आपका ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और उसमें आपके जो ब्रेक टाइम है उसमें इवनिंग का ब्रेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें कभी भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मील्स की जब मैं बात करूं तो मील्स में मेक श्योर करो कि आप बहुत हैवी मील्स ना करो, कोई भी ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, हाई टी हो, डिनर हो। सर लंच में ना मम्मी ने पनीर की सब्जी बना दी थी। अब सर पनीर मेरा फेवरेट है, तो मैं जनरली क्या करता हूं, जब कोई नॉर्मल सब्जी होती है 2 से 3 रोटी खाता हूं। पनीर की सब्जी मम्मी ने बना दी तो उस दिन लंच में मैंने खाई 7 रोटी। बेटा तूने 7 रोटी खाई, तूने रोटी का इतना ज्यादा कार्ब्स वाब्स बॉडी में डाल दिया ना, अब तेरी बॉडी उसके बाद परफॉर्म करने के लिए थोड़ा उसको ज्यादा मेहनत लगेगी।
स्लो परफॉर्म करेगी तेरी बॉडी, खींचना पड़ेगा तेरी बॉडी को, जो नेचुरल परफॉर्म कर सकती थी वो नहीं करेगी। तो ये बॉडी को जबरदस्ती टॉर्चर मत करवाओ, ज्यादा खाना खा के, लिमिट में खाना खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड मत खाओ। कार्बोहाइड्रेट जितना डालोगे उतना उसके बाद में परफॉर्म करना मुश्किल होगा, प्रोटीन जितना डालोगे उतना बॉडी अच्छा एफिशिएंटली परफॉर्म करेगी। ठीक है। और एक चीज यहां पे याद रखो कि भैया काफी बच्चे होते हैं, सर मैं ना 15-16 घंटे एक दिन पढ़ा, उसके बाद सर 2-3 दिन पढ़ के फिर मैं एकदम थक गया, सर बर्न आउट हो गया मैं। तो बेटा यहां पे कंसिस्टेंसी इज द की। आप ये 15-16 घंटे 2-3 दिन पढ़ के फिर अगले 2 दिन एकदम ठंडे बैठ गए, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज का। आप 10-11 घंटे का टाइम टेबल अप्लाई कीजिए और वो कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कीजिए, उससे आपकी पढ़ाई के परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो चीज मैंने यहां पे लास्ट बोलना है वापस, एट एनी कॉस्ट डू नॉट ब्रेक द रूटीन। आपका ये रूटीन कोई भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। 30 महीने बोल रहा, 30 दिन में आपका मिनिमम टू मिनिमम 28 दिन तो यार ये रूटीन फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है। क्यों 28 दिन? अब मैं बोलता हूं चलो 28 नहीं, चला आपके लिए मैं बोल देता हूं 27, 30 में से 27 दिन तो फॉलो होना चाहिए। मतलब कितने दिन फॉलो नहीं हुआ? 3 दिन। 3 दिन मतलब कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। 10% से ज्यादा क्या आप ब्रेकडाउन यहां पे कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आईसीआई क्या बोलेगा, मैं पास भी तो 10% बच्चों को करूंगा। अगर आप अपना रूटीन ही 10% से ज्यादा बार ब्रेक कर रहे हो तो आप तो ऑलरेडी अपनी एफिशिएंसी लो रख रहे हो। तो हम कोई भी हालत में अपना रूटीन ब्रेक नहीं होने दे सकते। टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉकवर्क के अनुसार चलती है। बॉडी को क्लॉकवर्क में चलाए तो बहुत अच्छी चीज है, क्लॉकवर्क में नहीं चलाए तो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। इसमें आपको और कुछ भी जानना हो समझना हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट। यस, और ऐसे और सेशंस आपको कौन से मेरे से क्या समझना है, क्या ऐसे और सिमिलर सेशंस आप चाहते हो मैं लेके आऊं, वो भी मुझे बताइए। ये भी स्टूडेंट का ही सजेशन था कि सर टाइम टेबल सजेस्ट करो, तो ये सेशन मैंने बना के लेके आ गया। आप और सेशन जैसे मुझे बताइए, वो भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एवरीबडी। ये टाइम टेबल सीए फाउंडेशन और इंटर का May 25 वालों के लिए आप इस प्रकार से सेट कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी लगे तो मुझे बताइए। एंड अंटिल द नेक्स्ट सेशन, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।